हेलो एवरीवन, मैं अर्चना मिश्रा मेकओवर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कम बजट में आप अपना पार्लर कैसे रन कर सकते हैं। मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, आपने कहीं से कोर्स किया है, चाहे ऑनलाइन किया, मैं भी ऑनलाइन कराती हूँ, उससे ही सीख के आप अपना पार्लर बहुत ईजिली चला सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि आपको मिनिमम क्या क्या रिक्वायरमेंट है और आप इसे अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अपना पूरा जो है एक कहीं शॉप लें। शॉप लेने से क्या होता है कि आपको वहाँ का रेंट पे करना पड़ता है। ये सब सेकेंडरी चीज़ हो जाती है जब आपका पार्लर थोड़ा रन करने लगे और थोड़े से आपके कस्टमर्स बन जाएँ। तो जो बेसिक नीड्स है आपके सामान की, कि आप जितना थोड़ा थोड़ा क्या क्या सामान आप ले सकते हैं जिससे आप अपना पार्लर का काम ईजिली चला सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्रेडिंग की। तो थ्रेडिंग आपको आना मस्ट होता है। तो थ्रेडिंग के लिए आप इस तरह का, देखिए, ये थ्रेड ले सकते हैं और इस तरह का एक छोटा सा ये बाउल होता है, इसमें पाउडर रखते हैं और इसमें आप कॉटन भी डाल सकते हैं। ये देखिए, कॉटन डाल सकते हैं और इस तरह का आप, ये पफ रहता है ये, और इसमें डस्टिंग पाउडर आईब्रोज पे अप्लाई करने के लिए। तो ये कॉटन हो गया, ये थ्रेड हो गया। ये थ्रेड आता है 40 रुपीज़ का और ये आपको पूरा सेट मिल जाएगा 25 रुपीज़ का। और इसके साथ आपको चाहिए होती है कि स्मॉल सी सीजर, ये हमारे आईब्रोज की कटिंग के लिए। ये हो गया, ये भी 20 रुपीज़ की मिल जाती है। और एक इस तरह का आईब्रोज को साफ़ करने के लिए ब्रश, और एक ये हो गया, ये कोम करने के लिए आईब्रोज को, ये भी 25 रुपीज़ का आता है। तो ये हो गया आपका थ्रेडिंग का सामान। और एक आप अपना कोई भी इस तरह का मॉइस्चराइज़र, कोई छोटी बॉटल आप इस तरह ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा थ्रेडिंग का सामान। दूसरा मैं आपको बताती हूँ कटिंग। कटिंग आप कर सकते हैं, जो भी आपने कटिंग सीखी है, स्ट्रेट है, यू है, और जो भी आपने कटिंग सीखी है। तो आप ये एक सीज़र आप एक ले लीजिए। दूसरा आप टेल कोम, बेटा टेल कोम देना। इस तरह का एक ये आपके लिए एप्रन है पहनने के लिए। ये देखिए, इस तरह का ये एप्रन होता है, ये आप अपने पहनने के लिए ले लीजिए। ये 100 रुपीज़ में मिल जाता है। और ये टेल कोम हो गई है, ये देखिए, टेल कोम इसे बोलते हैं, जिससे हम सेक्शन निकालते हैं ये। और ये एक ऐसा स्पंकर ले लीजिएगा आपको बालों में स्प्रे करने के लिए। और ये इस तरह का एक टेल कोम ले लीजिएगा, एक चौड़ा वाइट वाला कोम ले लीजिएगा। और एक आप ये ले लीजिएगा, ऐसे कटिंग शीट आती है, देखिए मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये इस तरह कटिंग शीट जो आप क्लाइंट को गले पे लगाते हैं कटिंग के समय। और इस तरह का एक वाइट कोम ले लीजिए। इस तरह ये पूरा सेट भी आता है, इस तरह का सेट ले लीजिए, बहुत महंगा नहीं आता है, 100-150 की रेंज में आता है। इस तरह का एक ही कटिंग शीट ले लीजिए। तो ये भी आपको 150-200 की रेंज में मिल जाएगा, जैसा क्वालिटी अलग अलग आता है। 80 रुपीज़ से स्टार्टिंग होता है। तो ये हो गया आपका कटिंग के लिए। और एक आप अपना ये इस तरह का ड्रायर ले सकते हैं। देखिए, ये ड्रायर हो गया एक। ये ड्रायर आप अपना ब्लो सेटिंग के लिए ड्रायर ले लीजिए। और इसमें भी बहुत सारी रेंज आती है, तो आप कोई भी रेंज ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत आप महंगा ही ले पहले अपना। और इस तरह का एक ये सेटिंग वाला ब्रश ले लीजिए, जिससे आप ब्लो सेटिंग कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया कटिंग का सामान, और ये हो गया आपका आईब्रोज का सामान। इतना 2 चीज़ मैंने आपको बता दी। तीसरा फिर आप आ जाइए वैक्स पे। तो वैक्स के लिए आपको एक पहले मैं बताती हूँ कि आप इस तरह का, मैं दिखाती भी जा रही हूँ मैं साथ साथ में आपको, कि ये देखिए, इस तरह का ये वैक्स हीटर आता है, ठीक है। तो इसके अंदर आप इसको पलट सकते हैं। ये देखिए, इस तरह का वैक्स आता है ना, वैक्स हीटर, इसमें आप अपना वैक्स जो है पलट सकते हैं। फिर एक वैक्स का डिब्बा ले लीजिए। वैक्स का डिब्बा, वो आप हनी वैक्स ले सकते हैं, चॉकलेट ले सकते हैं, कोई भी वैक्स आप अपना इस तरह का। देखिए, ये मैं आपको एलोवेरा वाला वैक्स दिखा, जिस तरह का डिब्बा था, इसको आप गर्म करके इसके अंदर अपना पलट दीजिए। और फिर आप एक डस्टिंग पाउडर वाला डिब्बा आता है, वो ले लीजिए। मैं आपको सब चीज़ दिखाती जा रही हूँ ताकि आपको इस तरह का, इसका पफ बड़ा होता है और इस तरह डस्टिंग पाउडर का ये ले लीजिए आप अपना, हाथ पैरों में, बॉडी के किसी भी पार्ट में। और एक स्पैचुला, और स्पैचुला मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, इस तरह का ये नाइफ आता है, ये आपको बॉडी पे वैक्स लगाने के लिए। और पट्टी का एक पैकेट, इस तरह का वुडन भी आता है, सेंसिटिव एरिया पे तो मैं वुड का पट्टी का पैकेट, आप ये देखिए, ये हो गई आपकी स्ट्रिप का पैकेट, ये आप अपना ले सकते हैं। तो आपका कटिंग का हो गया, आईब्रोज का हो गया, थ्रेडिंग का हो गया। फिर मैं आपको बताती हूँ, आप फेशियल किट्स, आप छोटी छोटी फेशियल किट आती हैं, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। आप छोटी वाली फेशियल किट VLCC की, मैं आपको खुद ही उठा के दिखा रही हूँ, रुकिए। इस तरह की, देखिए इस तरह की ये आती है ना, ये लोटस की है, ये देखिए ये VLCC की है, ये एरोमा की है। इस तरह की छोटी छोटी सी 2-3 अलग अलग वैरायटी की किट्स ले लीजिएगा। और कुछ आप इस तरह की, जैसे ये आर्यन वेदा की है, और इस तरह की छोटी छोटी बॉक्स वाला जो पूरा सेट आता है, इस तरह के आप 2-3
आप अपना फेशियल के लिए रख लीजिएगा। तो आप इस तरह 2-3 जो है फेशियल के सामान ले सकते हैं। एक छोटा सा बाउल हो गया, एक उसमें एक ब्रश हो गया एप्लीकेशन वाला, जिससे आप अपना फेस पैक लगा सकते हैं। एक डी10 ले सकते हैं, ब्लीच का एक डिब्बा, और इस तरह आप थोड़ा थोड़ा सा ले सकते हैं अपना। ये देखिए इस तरह का एक बाउल ले लीजिए। ये स्पंज हो गया आपको क्लीन करने के लिए, ये ब्रश हो गया, ये सब आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके फेशियल के लिए। और एक मसाजर आता है, वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। वैसे आपका जो भी आप स्क्रबिंग वगैरह करते हैं ना, वो पीलिंग मशीन टाइप का आता है। ये देखिए ये पीलिंग मशीन टाइप का होता है, इसमें अलग अलग अटैचमेंट्स होते हैं, वो आप लगा के पीलिंग टाइप का आप स्क्रबिंग में और इसमें सब में आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये इस तरह के अटैचमेंट्स होते हैं, इसमें लगते हैं यहाँ पे, और ये स्क्रबिंग का है और ये तो इस तरह आप अपना मस्त फेशियल कर सकते हैं। अपना नॉर्मल क्रीम के भी 1-1 किलो के डिब्बे आते हैं, वो बड़े रीजनेबल पड़ते हैं, और उससे भी आप अपना कर सकते हैं। नॉर्मल क्लीनअप हो गया। डी10 आप ले सकते हैं, डी10 ले लीजिए। और आप अपना ब्लीच ले सकते हैं। ब्लीच देखिए इस तरह का आप 1 kg वाला डिब्बा ले लीजिए। अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो इसका छोटा भी आता है, आप छोटा भी ले सकते हैं। 1/2 kg का भी आता है, या इससे भी छोटा एक आता है, वो भी ले सकते हैं। जो भी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो, बहुत ज़्यादा बल्क में सामान लेने के लिए इस तरह का डी10 आता है, डी10 ले लीजिए आप। ये सब चीज़ें आप अपने पार्लर में थोड़ा थोड़ा सा करके अरेंज कर सकते हैं, और जो है आप अपना वो कर सकते हैं। अभी रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इस तरह का एक मिरर भी लगा लीजिए अपने पार्लर में। ये देखिए इस तरह का मिरर है ना, आप इस तरह एक मिरर लगा लीजिए। ये बहुत कॉस्टली नहीं आता है, आप 1000 रुपीज़ की रेंज तक में आता है। इस तरह का मिरर लगा लीजिए। आप इस तरह की चेयर ले सकते हैं, चेयर, और चेयर में आप क्या करिए, एक चेयर में आप इस पर फेशियल भी कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप तुरंत ही बेड बनवाने लगें या कुछ करें, आप चेयर पे भी फेशियल कर सकते हैं, और अपना आप वो भी कर सकते हैं, इस पर थ्रेडिंग भी कर सकते हैं, वैक्सिंग भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप सारे का इस पर कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत इकट्ठे आप बहुत ज़्यादा पैसा लगा के अपना पार्लर, और जब धीरे धीरे जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं और जो हैं वो जब आपके क्लाइंट बनने लगे, आप अपना देखिए, सबसे ज़रूरी क्या होता है ना कि क्लाइंट्स आपके बनते हैं आपके काम से। आपका जो काम कर रहे हैं ना वो आप अच्छे से करिए। पेडिक्योर के लिए अलग से एक टब आता है, जो बट आप अगर आपके पास नहीं, आप घर से स्टार्ट करें तो एक नॉर्मल टब ले लीजिए आप उसमें, और उसमें आप पेडिक्योर मैनिक्योर के आप छोटे छोटे से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो रख के क्रीम और स्क्रब ये सब करके आप अपना पेडिक्योर मैनिक्योर कर सकते हैं। हेयर कलर के 2-4 पाउचेस जो आते हैं वो, या 1-2 ट्यूब्स, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप वो सब लेके आप अपना काम अपना, तो कम से कम आप अपना लोगों को कलर, हिना और आईब्रोज, वैक्सिंग और थ्रेडिंग और फेशियल और क्लीनअप और बेबी कट वगैरह आप ये कर सकते हैं, और जो है आप अपना हेयर कलरिंग वगैरह का काम कर सकते हैं। तो इससे आप अपना धीरे धीरे अपना पार्लर जमा सकते हैं। तो आप इस तरह अपना काम अपना शुरू कर सकते हैं। और इस तरह की VLCC की भी कुछ किट्स आती है ना, पाउचेस में जो होती हैं, देखिए इस तरह के पाउचेस, ये भी बहुत महंगी नहीं होती है, 500 की लमसम होती है, 550 के। और इसका ये इस तरह के 2-3 का अलग, इसका डी10 वाला आता है, और एंटी एजिंग आता है, कई तरह के आते हैं इसके वेरिएंट। ये भी आप अलग अलग ले सकते हैं। तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना निकालिए, फिर यूज़ करके आप रख दीजिए। तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव नहीं पड़ता है, और धीरे धीरे आप अगर मार्केट में आपको अपना पैर जमाना है तो आप इस तरह घर से भी अपना आप काम शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इकट्ठे आप लाखों रुपए लगा दीजिए। और एक चेयर, एक मिरर और एक छोटा सा ट्रॉली इस टाइप का अगर आप ले सकते हैं तो ट्रॉली ले लीजिए, उसमें आप अपना सामान अरेंज कर सकते हैं। और थोड़ा सा इस तरह का एक टेबल टाइप का बना के जो भी आप अपना घर से अरेंज करके आप शुरू कर सकते हैं। और जब आपका धीरे धीरे काम बढ़ने लगे तब आप अपना प्रोडक्ट उसी से, अपनी अर्निंग से आप उसी से नए नए प्रोडक्ट्स आप बढ़ाते जाइए, चीज़ें और ज़्यादा एक्सटेंड करते जाइए। फिर धीरे धीरे आप, अगर आपका बहुत अच्छा चलने लगता है तो आप अपने घर से किसी मार्केट एरिया में ले सकते हैं। और मेकअप के आपको जो थोड़ी रिक्वायरमेंट होगी वो थोड़ा सा आप पार्टी मेकअप से आप स्टार्ट कर लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्राइडल में नहीं एक्सपेंस कर सकते हैं तो आप क्या करिए, पार्टी मेकअप के लिए 2-3 तरह के फाउंडेशन ले लीजिए। और नॉर्मल रेंज में मैं आपको बताऊं तो फॉरएवर 52 का, और इनका एयर ब्रश भी स्विस ब्यूटी वालों का बहुत अच्छा। बेटा ये दिखाना ज़रा सा, स्विस ब्यूटी का एयर ब्रश वाला है, वो आप फाउंडेशन ले लीजिए, 2-3 पैलेट्स ले लीजिए, लिपस्टिक्स ले लीजिए, और लूज़ पाउडर हो गया, ये सब आप अपना ये देखिए इस तरह के, ये स्विस ब्यूटी के हैं, इनके 2-3 शेड ले लीजिए, उस मिक्स एंड मैच करके आप किसी भी स्किन इंडियन टोन पे आप कर सकते हैं।
तो आप अपना 1000 की रेंज का मेकअप या जो भी आप अपना आपके एरिया के अकॉर्डिंग है, आप जैसा भी रखना चाहिए। शुरू में काम अच्छा करिए और पैसे की तरफ बहुत ज़्यादा वो मत करिए। और फिक्सिंग स्प्रे हो गया और 2-3 पैलेट्स हो गई, वो बेटा बल्ब में उठा ला ना, वो दोनों इधर ही रख दो मुझे मेरे पास, मैं दिखाती रहूँगी। तो मेकअप का भी मैं आपको बेसिक नीड वाला सामान मैं बता दे रही हूँ कि जिससे आप अपना पार्टी मेकअप और उससे नॉर्मल आप अपना वो भी कर सकते हैं, आप अपना ब्राइडल भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह की आप 2-3 तरह के आप इस तरह की पैलेट्स ले लीजिए, जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट हो ना, जैसे भी कलर्स की आप। और ये देखिए ये लैक्मे की है, इस तरह की है, इसमें सारे शिमर वाले शेड्स हैं। 1-2 आप इस तरह की ये ले लीजिए। और आप ये एक पैलेट ले सकते हैं आईब्रोज फिलिंग के लिए, देखिए ऐसा तो 2 शेड्स आ जाते हैं। और एक आप ये ऐसे हाइलाइटर ले लीजिए, ये देखिए ये हाइलाइटर हो गया। और अगर आप थोड़ा और पैसा लगा सकते हैं तो क्रायोलाइन की कैसे आती है सुप्रा वाली, सुप्रा और डर्मा, इस टाइप के आप इसमें ले लीजिए। इसमें 6 शेड वाला ले लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप पहले बहुत 12 वाला या वो ले लें, तो उतना लेने की ज़रूरत नहीं है। आप फाउंडेशन के साथ आप काम कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको थोड़े से 1-2 आपके उसकी नीड होगी, ब्रशेस की। मैं ब्रशेस बता दे रही हूँ। और एक आप वो ब्यूटी ब्लेंडर आते हैं, 1-2 आप अपना ब्यूटी ब्लेंडर्स ले लीजिए। और ब्रशेस मैं बता दे रही हूँ, देखिए ये है, इसमें आप फाउंडेशन एप्लीकेटर, इसमें ब्रशेस की नॉलेज मैंने दे रखी है कि किसके लिए कौन सा ब्रश, आप उसमें उसके रिकॉर्डिंग आप अपना 2-3 तरह के ब्रशेस ले लीजिए। आई मेकअप के होते हैं और ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हैं, और आप अपना फाउंडेशन एप्लीकेटर ले सकते हैं, फाउंडेशन ब्लेंडिंग वाला ब्रश। इस तरह करके आप थोड़ा सा मुश्किल से मुझे लग रहा है आप 20 to 25,000 में आप घर से अपना काम शुरू कर सकते हैं। 25,000 तक का मैं जितना भी अभी आपको टोटल बता रही हूँ, आप थोड़ा थोड़ा सामान करके अरेंज करेंगे तो आप 25,000 में आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इकट्ठे ही आप अपना और अपना बहुत ज़्यादा आप लाखों रुपए लगा के आप अपना काम स्टार्ट करिए। आप थोड़ा पैसा लगा के भी आप अपना काम घर से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, बट अगर आप अपना पेशेंस के साथ अगर आप काम करते हैं और अच्छा वर्क करके देते हैं तो कस्टमर आपके पास रिपीट होता ही होता है। तो शुरू में आप बहुत ज़्यादा पैसे की तरफ मत भागिए कि मुझे कस्टमर बनाने पे भागिए कि मेरा काम अगर एक ने कराया है भले ही मुझे उससे बस हाँ ये ज़रूर देखना है कि हमारी कॉस्टिंग निकल आए। ऐसा नहीं कि अब हम अगर 200 रुपये का काम अपना प्रोडक्ट लगा रहे हैं और हमें वो 150 रुपये पे कर रहे हैं, तो देखिए हम लॉस पे तो काम नहीं करेंगे। हाँ, वो 200 रुपये का मेरा प्रोडक्ट लग रहा है, अगर वो मुझे 300 350 पे कर रहे हैं तो 150 रुपये मुझे प्रॉफिट हो रहा है, पॉकेट मनी के तौर पे ही निकल रहा है मेरा काम, या मेरा जो काम पसंद किया जा रहा है। तो इस तरह भी आप अपना काम धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। बट लॉस पे जाके मैं नहीं कहूँगी कि आप लॉस पे जाके काम करिए कस्टमर को पकड़ने के लिए, बट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की तरह, या अपने लोगों के जो आसपास आपके रह रहे हैं जो पार्लर हैं, तो उनसे आप थोड़ा सा रेट अपना कम करिए कि ताकि कस्टमर आपके पास आएँ और आपको आपका काम देखें। जब आपका काम अच्छा होगा तो नो डाउट आपके पास कस्टमर रिपीट होके आएंगे ही आएंगे। तो इस तरह आप अपने काम को और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा, अगर आप चाहें तो साइड में आप उसके साथ कुछ छोटा सा कॉस्मेटिक का भी थोड़ा सा रख सकते हैं, जैसे कि कुछ मॉइस्चराइज़र हो गए, स्किन से रिलेटेड आपके ये क्या बोलते हैं सनस्क्रीन वगैरह हो गए, या आप फाउंडेशन के 2-3 तरह के अलग अलग ले लीजिए। तो कोई मेकअप के लिए अगर आपसे पूछते तो आप उसको बता सकते हैं। बट बेसिकली ज़रूरी क्या है ना कि आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। काम आप छोटे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मगर आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर नॉलेज नहीं होगी तो आप किसी को कुछ रिकमेंड नहीं कर पाएंगे कि आपको क्या अप्लाई करना है क्या नहीं करना है। तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह आप अपना पार्लर धीरे धीरे रन कर सकते हैं। और एक फ़ैन लगा लीजिए, छोटी भी स्पेस होगी ना तो उसमें भी आप अपना काम कर सकते हैं अच्छे से। अगर एक चेयर और आप एक टेबल के ऊपर आपने अपना अरेंज कर लिया और एक मिरर बड़ा सा लगा लिया है, और फ़ैन के साथ ही कर सकते हैं। देखिए हाँ, गर्मियों में वैक्सिंग में प्रॉब्लम होती है विदाउट एसी, बट अगर आप थोड़ा सा आप जब आगे आप अर्निंग करने लगे तो आप एक एसी छोटा सा लगा सकते हैं, 1 टन वाला, या जैसे भी आप करना चाहें उस तरह आप करके अपना धीरे धीरे काम अरेंज कर सकते हैं। तो आप 25 से 30 हज़ार के अंदर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। बेसिक का जितना भी सामान होगा, मेकअप से हेयर कटिंग का, वैक्स का, आईब्रोज का, फेशियल का, ब्लीच का, जितना भी बेसिक सामान है वो सब आपको मिल जाएगा, और उसे आप अपना मिक्स एंड मैच करके आप अपना काम
पार्लर का स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए बेसिक नीड जो होती है ना लोगों की, यही होती है, फेशियल हो गया, वैक्सिंग हो गई, ब्लीच हो गया, कटिंग हो गई, हिना हो गया, कलर हो गया, ये सब जो है ज़्यादा होता है। तो बस आप इस तरह अपना पार्लर रन कर सकते हैं। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी कि आप अपना पार्लर कैसे रन कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। थैंक यू।